नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग हरियाणा टेट के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यह एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। यह पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने 90 क्वेश्चन को करा दिया है, जो कि सामान्य ज्ञान का पेपर था। इसमें सीडीपी था, लैंग्वेज था, इसके बाद रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान था, जो कि 90 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे, जो कि ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 4 से ज्योग्राफी हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 91 है कि सिंगापुर का स्थानीय समय 120 डिग्री पूर्व देशांतर से तय होता है। यदि वर्तमान में सिंगापुर का स्थानीय समय 9:15 प्रातः है, तो उसी समय पर दिल्ली का स्थानीय समय कितना होगा? तो 91 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 6:45 प्रातः। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के लिए सही है? नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। इसमें आपका है, इसमें बहुत प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये सही है। उसके बाद इसमें स है कि इसके उत्तरी पश्चिमी भाग उपजाऊ काली मिट्टी से घिरे हैं। तो अश किसमें है? अश आपके 3 में है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 है, एक विकर्ण मापनी का अल्पतमांक क्या होगा यदि उसके एक प्राथमिक भाग का मान 10 मीटर का है तथा उससे 10 द्वितीयक तथा 10 करणबद्ध भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल शीत ऋतु में पाई जाती है। ठीक, मतलब कि पूर्वी जेट स्ट्रीम में केवल शीत ऋतु में ही पाई जाती है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अवस्थित है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, शिवालिक श्रेणियों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित कथनों या अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनाव कीजिए। इसमें अभिकथन ये है कि कम वायुदा प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती हैं, ये सही है। ठीक, कारण है कि वायुदा प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत आसपास होती हैं, ये गलत है। इसे हम देख लेते हैं कोट में। सही जवाब हमारा 3 हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है महासागरीय तट के, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है सूची 2 में। ठीक, तो इसमें हम लोग मिला लेते हैं। लॉर्ड होवे कटक आपका दक्षिणी प्रशांत में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बीबिल थॉमस कटक उत्तरी अंध महासागर में हो जाएगा। फिर उसका वाल्विस कटक आपका दक्षिणी अंध महासागर में। और अगला है कि दक्षिणी एडवर्ड कटक, ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में। तो आपका 2, 3, 1, 4 किस में? ये 4 में है, तो सही जवाब का 99 का 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, ली प्रवास तंत्र सिस्टम सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर रूहर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित नहीं है? मतलब रूर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, प्राग। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रतीक यस एवं डब्ल्यू का प्रयोग प्रमुखता किस वृहद जलवायु वर्ग के उपविभागों को दर्शाने के लिए किया गया है? तो 102 का सही जवाब का बी हो जाएगा, बी प्रकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो इसमें मिला लेंगे। इसमें सूची 1 खान दिया हुआ है, सूची 2 में अवस्थी दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। किरुना खाने स्वीडन में हो जाएगा। उसके बाद आपका कराजस खाने, कराजस आपका ब्राज़ील से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद स्कांडिडा खाने, ठीक, तो आपका चिली से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हंटली खाने ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें 2, 4, 1, 3, तो सही जवाब का 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का कौन सा भाग सर्वाधिक सड़क घनत्व दर्शाता है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 105 है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है? नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन परत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आणविक ऑक्सीजन परत, फिर उसके बाद हमारा हीलियम परत हो जाएगा, और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन, ठीक। तो द ब स अ, तो इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी उच्चावच निरूपण की गणितीय विधि नहीं है? इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, हेस्यूर प्रणाली। 107 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 108 है कि पिछले 100 सालों के इतिहास में किन दशक में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अनुभव की गई? तो सही जवाब का 2 हो जाएगा, 1961 से 71, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्वान का नाम, सूची 2 में भारत में नियोजन प्रदेशों की संख्या, ठीक। तो इसको हम लोग मिला लेंगे। तो वी नाथ का हमारा 15 नियोजन प्रदेश हो जाएगा, पहला का 4, ठीक। फिर उसके बाद हमारा भट्टराव का 7 प्रमुख और 51 गौड़, मतलब कि 3 में चला जाएगा। और पी सेनगुप्ता का हमारा 2 से 7 बृहद एवं 42 मध्य में चला जाएगा। और सी चंद्रशेखर इसका 13 में चला जाएगा, ठीक। तो हमारा 4 3 2 1 किसमें है? 2 में। तो 109 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन से द्विमीय आरेख हैं? नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। तो हमारा सही जवाब 2 हो जाएगा, स द य। स मतलब कि पाई आरेख, द मतलब आयताकार आरेख, और यह का मतलब इकाई वर्ग आरेख, ठीक। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई रहित मापनी है? तो 111 का राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, निरूपक भिन्न, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा विद्वता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि आगामी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। और पढ़ाई तो सभी लोग कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, मर्केटर प्रक्षेप, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पी भूकंपी तरंगों के लिए छाया पेटी का विस्तार भूकंप मूल से किस कोणीय दूरी पर होता है? इसका सही जवाब दोनों तरफ 103 डिग्री से 143 डिग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित हैं? तो ये आपकी सही जवाब 3 हो जाएगा, नव माल्थसवादी सिद्धांत से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक समय सारणी में कौन से महाकल्प में भू सतह पर 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं चरण अनुभव किए गए? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, पैलियोजोइक। अगला क्वेश्चन है, बेनियाफ क्षेत्र या जोन क्षेत्र किस प्रकार के प्लेटों के किनारों के सहारे पाई जाती है? तो यह है विनाशात्मक प्लेट किनारे, सही जवाब 2 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 है, ज्वार का समय निम्नलिखित में से पृथ्वी तथा चंद्रमा की कौन सी गतियों द्वारा निर्धारित होता है? नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। तो हमारा पहला हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक। उसके बाद चंद्रमा की परिक्रमण गति। तो इसमें अद सही है। तो अद किस में है? 3 में है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, ठीक, अद। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपवर्तनात्मक स्थलाकृति नहीं है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, स्कर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 है, भूगोल है एक। तो ये क्या है? आपका जीव वितरण विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा महादीपिता का सिद्धांत। 120 का सही जवाब 3 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 121 से निम्नलिखित मानचित्रों का लघु से बृहद मापनी हेतु सही क्रम बताइए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपका एटलस मानचित्र हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका दीवार मानचित्र, फिर उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र, फिर उसके बाद भू संपत्ति मानचित्र। तो इसमें सही जवाब का 4 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित
सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसमें सूची 1 में उद्योग दिया है, सूची 2 में अवस्थिति है, तो वो इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो पहला है कि लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग हमारा शिमोगा संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हमारा एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, ये आपका रेणुकूट से हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा है ताम्र प्रगलन उद्योग, ये आपका खेतड़ी से हो जाएगा। उसका मोटर गाड़ी उद्योग गुड़गांव से। ठीक, तो इसमें 3, 1, 4, 2 किस में है? पहले में है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123 है, चौथाई डिग्री सीट उदाहरण है 56 सही h/3 नंबर किस मापनी पर बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, 1:50,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थलाकृतिक अंश चित्रों या मानचित्रों पर नहीं दर्शाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है, तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा। स एवं द, स मतलब वनों की अत्यधिक कटाई से, द मतलब अति पशुचारण से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कोटू आकार नियम के विपरीत उच्च प्राथमिक की हाई प्राइमेसी पाई जाती है? नीचे दिए गए कोटू में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा। स एवं द, स मतलब पश्चिम बंगाल, द मतलब महाराष्ट्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मौसम उपकरण है, सूची 2 में मौसम परिघटना है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, तो एक आपका सापेक्षिक आयतन चला जाएगा। 6 का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, तो ये आपका दैनिक तापांतर में चला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला है कि वात दिग्दर्शी, वात दिग्दर्शी आपका पवन दिशा में चला जाएगा, श का 2। ठीक, उसके बाद वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा से संबंधित हो जाएगा, तो आपका सही जवाब 4 हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 128 है कि स्थानीय सूचना तकनीकी में आंकड़ों को प्राप्त करने, प्रबंधित करने तथा इनके विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जाता है? नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, अ ब श द। ठीक, मतलब कि चारों को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, पुष्टा जर्मनी। ठीक, अगला है कि वान थ्यूनेन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल में दूसरी पेटी जिसे दर्शाती है वह है, वो क्या है? आपके जलाऊ लकड़ी उत्पादन से। सही जवाब 4। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मूल चट्टानें हैं, सूची 2 में कायांतरित चट्टानें हैं, तो इसको हम लोग मिला लेंगे। तो पहला का गैब्रो जो है, गैब्रो का सर्पेंटाइन में चला जाएगा। इसके बाद अभ्रक शिस्ट में चला जाएगा। सैल जो है आपका, सैल का स्लेट में हो जाएगा। उसके बाद चूना पत्थर संगमरमर, मतलब कि 3, 4, 1, 2। ठीक, 3, 4, 1, 2 किस में है? पहले में है, तो 131 सही जवाब का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऊर्ज निक्षेपों में कणों का आकार क्या होता है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 0.005 मिलीमीटर से कम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सूचकांक दिया है, सूची 2 में प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। इसमें आपका लिंग विकास सूचकांक एक आया था 1995 में। ठीक, उसके बाद मानव गरीबी सूचकांक ये आपका 1997 में आया था। इसके बाद आपका तकनीकी उपलब्धि सूचकांक ये आपका 2001 में आया था। फिर उसके बाद आपका असमानता संशोधित मानव विकास सूचकांक ये आपका 2010 में आया था। ठीक, तो 4, 3, 2, 1 इसमें आपका 3 में है, तो सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासियों या इमिग्रेंट्स की जनसंख्या पाई जाती है?
तो इसका सही जवाब आपका एक हो जाएगा यूएसए में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा मध्य ऑस्ट्रेलिया प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा प्रादेशिक असमानताएं कम हुई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 138 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा अ ब स द। ठीक, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि मालाबार तट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 140 है सर्वेक्षण उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 140 का सही जवाब का 1 हो जाएगा अ ब श। ठीक। क्वेश्चन नंबर 143 है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा नहीं दर्शाई जा सकती। तो इसका सही जवाब का 4 है केंद्रक ध्रुवी खमद प्रक्षेप। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुंबई कोलकाता रेलमार्ग पश्चिमी घाट के कौन से दर्रे से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा थालघाट दर्रे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। अब सूची 1 में आंकड़ा का संग्रह दिया हुआ है, सूची 2 में जीआईएस में आंकड़ों की उपयोग विधि है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। मानचित्र जो है आपका डिजिटाइजिंग हो जाएगा, उसके बाद उपग्रह आंकड़े स्कैनिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद डिजिटल एवं सारणी आंकड़े डेटा ट्रांसफ़र संबंधित हो जाएगा, और आपका सॉफ्ट आइडिया जो है आपका की कोडिंग में चला जाएगा। तो आपका 3 2 4 1 इसमें है, तो पहले में है, तो सही जो आपका 1 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व के कौन से महाद्वीप में सन 2000 से 2020 के काल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अनुभव की गई। तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला है कॉल सेंटर जॉब्स किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भाग है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा तृतीय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 146 है निम्नलिखित में से कौन सी सतह सर्वाधिक एल्बिडो दर्शाती है। इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा ताजागिरी बर्फ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 147 है निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्वान दिया है, सूची 2 में सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक, तो इसको मिला लेते हैं। इसमें वेबर को हम लोग मिला लेंगे न्यूनतम यातायात लागत सिद्धांत का 2। फिर उसके बाद हमारा होटलिंग का हो जाएगा बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। ठीक, उसके बाद हमारा स्मिथ है अधिकतम लाभ सिद्धांत, उसके बाद हुवर है हमारे न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत। तो हमारा 2 3 4 1 इसमें है, 3 में है, तो हमारा सही जवाब 3 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में स्थानांतरित कृषि का नाम है, सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। इसको मध्य अमेरिका में ब्राज़ील में इसको मिल्वा बोलते हैं, फिर उसके बाद श्रीलंका में इसको चेन्ना बोलते हैं, फिर उसके बाद मलेशिया में इसको लद्दाख बोलते हैं, और भारत में पेड़ा बोलते हैं, या झुम कृषि बोलते हैं। इसका 2 1 4 3 किस में है, 2 में है, तो सही जवाब का 2 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लेहमान असमर्थता के बीच सीमा बनाती है। इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा आंतरिक कोर एवं बाह्य कोर के बीच। ठीक, इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 150 विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। इसका सही जवाब का 1 है लगभग 10% जनसंख्या। ठीक है, ये था दोस्तों हरियाणा टेट ज्योग्राफी का टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक, इससे पहले हमने 90 क्वेश्चन को देख लिए हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। आपका जो भी सुझाव है उससे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।